अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BA एंट्रेंस 2023 के पेपर के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं रीजनिंग वाला पार्ट, जो 10 क्वेश्चंस आए थे कैसे उनको सॉल्व किया जाता वो बताऊंगा आपको, इन डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचती रहें। जिन लोगों को 2024 AMU जामिया BA की तैयारी करनी, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट बैचेस में जाना है, मैक्सिमम 30 स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर 2024 में AMU या जामिया में BA में एडमिशन आपका हो जाएगा और बढ़िया रैंक भी आपकी ज़रूर आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैंने इंग्लिश वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया था, उसको भी आप देख लीजिए। मैंने वहाँ भी कॉन्सेप्ट बताए थे, वीडियो के लास्ट में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, उनका सॉल्यूशन आपको मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके बोर्ड पे। पहला सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल आपको आया था एनालॉजी से। सवाल आपको दिख रहा होगा, इधर आपका डॉग और डॉग के आगे था आपका बार्क, और फिर आपको बताना था कि गोट का क्या होगा। अब ये सवाल आपको आया था एनिमल और उनकी साउंड के साथ, इसको बोलते हैं हम एनालॉजी। डॉग की साउंड को बोलते हैं बार्क, तो ऐसी गोट की साउंड को क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन थे ब्लीट, हाउल, ग्रंट और ब्रे। तो गोट क्या करती है? गोट करती है ब्लीट, है ना, बकरी ब्लीट करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लीट। तो बकरी की साउंड को क्या बोलते हैं हम? ब्लीट बोलते हैं। तो ये सवाल आपको आया था एनालॉजी से। नेक्स्ट सवाल भी आपको आया था एनालॉजी से। सवाल था आपका कैटल हर्ड, और आपका आगे आया था आपके पास शीप। तो शीप कहाँ रहती है ना, शीप, बल्कि ये सवाल आया था आपका उसका जो ग्रुप होता है ना कैटल, ये आपका, ये भी आपकी एनालॉजी है। कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैटल के ग्रुप को बोलते हैं हम हर्ड। ऐसी शीप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? तो शीप के ग्रुप को बोलते हैं हम फ्लॉक। तो इसका आंसर होगा फ्लॉक। ये सवाल सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। जिसकी इंग्लिश ठीक होगी, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, वो इस सवाल को आराम से कर गया होगा। आसान सवाल थी ये वाली। ये दो सवाल आपको आए थे एनालॉजी से। थर्ड क्वेश्चंस आपको आया था, ये सवाल आपको आया था नंबर सीरीज से। सवाल आपके सामने है ये 16, 26, 37, 49, दैन यू हैव 62, और बताना था आपको नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ये इस टॉपिक से दो सवाल तो हर साल पक्का आते ही आते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें ट्रिक कौन से लगाएंगे? अगर आप देखें, हर नंबर के बीच में आप गैप देखें, है ना, 16, 26, 37, 49, 62। अगर आप इनके बीच का गैप देखेंगे तो इस यहाँ कितने गैप आ रहा है आपका? 10 का। यहाँ कितने का आ रहा है? 11। यहाँ कितने का आ रहा है? 12। यहाँ कितने का आ रहा है? 13। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 14। तो 62 में 14 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 76। तो इसका आंसर होगा 76। नेक्स्ट सवाल भी दोस्तों आपको आया था, ये सवाल भी आपको नंबर सीरीज से ही आया था। सवाल क्या था? सवाल था आपका 15। ये सवाल तो थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत मामूली सा। 15 है ना, 13, दैन यू हैव 10, दैन 8, दैन 5, दैन 3। ये सवाल आपको आया था। इसके बाद आगे था ब्लैंक, तो इसके आगे क्या आएगा? तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आप पाएंगे कि पहले देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक यहाँ पर नहीं था। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से लगा के देखेंगे तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। 15 और 38 में कितने गैप है? 2 का गैप आ रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। और फिर आपको 30 और 10 में कितना गैप है? 3, तो -3 हो रहा है। अगेन 10 और 8 में -2 का गैप है, 8 और 5 में -3 का गैप है। अगेन 5 और 3 में -2 का गैप है, तो 3 के बाद कितने गैप होगा? 3 का। तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी आपका नंबर सीरीज से आया। दो सवाल आपके नंबर सीरीज के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ये भी आपका सवाल नंबर सीरीज से आया था। तो जिन भाई साहब ने पेपर बनाया था ये, उन्होंने ज़्यादा कोई जो है मेहनत नहीं करी है, एक ही टॉपिक के सवाल उठा लिए हैं, विच इज़ इन माई ओपिनियन इज़ नॉट गुड। सवाल आपको आया था 1 to 1 to 9, then you have 28,
28, 65। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये आपको यहाँ पर बताना था। तो अगर आप यहाँ देखें इसके अंदर इसको अगर हम देखें तो ये क्यूब वाला सवाल है, क्यूब वाला सवाल है। मतलब आप यहाँ देखें, आप अगर आप 0 का क्यूब करें और +1 करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप 1 का क्यूब करें +1 करें तो 2 हो जाएगा। अगर आप 2 का क्यूब करें +1 करें तो आपका 9 हो जाएगा। अगर आप 3 का क्यूब करें +1 करें तो आपका हो जाएगा 28। अगर आप 4 का क्यूब करें +1 करें तो हो जाएगा आपका 65। तो ऐसे ही 5 का क्यूब +1 तो ये हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 + 1 कितना हो जाएगा 126। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 126। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था, इस टाइप के सवाल बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं क्योंकि ये सवाल है आपका ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्तेदारी का। सवाल भी थोड़ा सा ऐसा था कि बच्चे इसके अंदर घूम गए होंगे। सवाल था शोइंग अ फोटो, सर्वर सेड हिज फादर इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो द फोटो बिलोंग्स टू, अब ये मान लीजिए एक फ़ोटो है, ये मान लिया एक फ़ोटो है ना, ये हैं मिस्टर सर्वर। सर्वर इसकी तरफ देख के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इसके पिता, इसका पिता, इसका फादर, इसकी माँ का इकलौता बेटा है ना। सवाल को ध्यान से आप सुनिएगा। इसका ये इसकी तरफ देख के बोलता है कि इसका फादर इसकी माँ का इकलौता बेटा है। इसका मतलब इसकी माँ का इकलौता बेटा तो ये अपना भी होगा, है ना। तो ये कौन हुआ, इसकी माँ, इसका पिता, है ना, इसका फादर, इसकी माँ का, तो ये कौन हुआ। ये खुद बात कर रहा है अपने सर्वर के बारे में बात कर रहा है, सर्वर खुद अपने बारे में बात कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि फ़ोटो किसकी है, तो फ़ोटो किसकी होगी, फ़ोटो सर्वर के बेटे की है। अगर आप इसको ऐसे देखें, एक फादर अपने बेटे से बोलता है कि इसका बाप मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो कौन होगा, तो फादर ही तो बोल रहा है ना अपने बारे में। और वो सामने बंदा या पिक्चर जो है वो किसकी होगी, वो उसके बेटे की होगी। तो इसका आंसर होगा सर्वर सन। तो वो पिक्चर जो है वो सर्वर के बेटे की है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था सी, ये सवाल भी आपका आसान था। CF, देन यू हैव J, देन O, देन U। आपको था नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आपके ऑप्शन थे D, B, A, E। तो यहाँ भी अगर आप देखें C, D, E, F, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का गैप है ना, +2 आप मान लें। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, उसके बाद F के बाद क्या हो रहा है, F के बाद क्या होता है F, G, H, I, उसके बाद +3 हो रहा है ना। उसके बाद O है तो J, K, L, M, N, O, तो फिर +4 है। उसके बाद O के बाद 5 का गैप होगा। यहाँ पर देखिए पैटर्न चल रहा है 2, 3, 4, 5, तो O के बाद क्या होगा M, N, O, P, Q, R, S, T, U, तो ये आ गया। उसके बाद 6 का गैप होगा, 6 का, तो U के बाद क्या आएगा, U के बाद आपको 6 का गैप करना है। तो U, V, W, X, Y, Z, है ना, A, उसके बाद क्या आएगा B आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, +6 के बाद इसका आंसर होगा B। मतलब 2 प्लस के बाद नेक्स्ट लेटर आ रहा है, तो यहाँ पर 6 के छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा दैट बी योर आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था यहाँ पर इन अ फैमिली। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब इसके आंसर 2 हो सकते हैं वैसे। इन अ फैमिली देयर इज़ हस्बैंड, वाइफ, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स। एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, 2 सन्स हैं एंड 2 डॉटर्स हैं। ऑल द लेडीज़ वर इन्वाइटेड फॉर डिनर। सारी लेडीज़ को जो है वो डिनर के लिए इन्वाइट किया गया था। बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले। दोनों बेटे थे वो चले गए बाहर खेलने। हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। हस्बैंड ऑफिस से लौट के नहीं आया अभी। हु वॉज एट होम। कौन घर पे था। अब इसमें 2 एंगल हैं। एक तो ये है कि वाइफ को इनवाइट किया गया था डिनर के लिए। अब वाइफ गई या नहीं गई है, दैट इज़ नॉट देयर इन द क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन से ओनली वाइफ वॉज एट होम, है ना। उसके बाद ऑल लेडीज़ वर एट होम, ओनली सन्स वर एट होम एंड नोबडी वॉज एट होम। तो अगर इनवाइट किया था वो चली गई थी तो घर पे कोई भी नहीं था।
एंड इस टाइप का इसका जो सवाल का आंसर है वो नोबडी वॉज एट होम ही है, क्योंकि ऐसा माना गया कि जब उनको डिनर के लिए बुलाया गया था तो वो चली गई हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वाइटेड ही है कि इन्वाइट किया है, लेकिन पता नहीं गई हैं या नहीं गई हैं। अगर नहीं गई हैं देन ऑल द लेडीज़ वर एट होम, और अगर चली गई हैं देन नोबडी वॉज एट होम। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूसडे, है ना, कह रहा है कि कल से पहले वाला डे जो है ना वो ट्यूसडे है, तो आज क्या डे होगा? आज होगा थर्सडे। कल से पहले वाला दिन कह रहा है ट्यूसडे है, तो आज क्या होगा? थर्सडे होगा ना, कल वेंसडे, उससे पहले ट्यूसडे। तो आपसे पूछ रहा है कि डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो कल के बाद जो परसों है उस दिन क्या होगा? तो हमने आज मान लिया आज थर्सडे है, देन टुमारो इज़ फ्राइडे, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी सैटरडे। तो ये आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा आपको लॉजिकली भी सोचना होता है, वो एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है। तो इसका लास्ट सवाल बच्चों आपको आया था, 5 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन अ रो। इस सवाल आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आया था। फेसिंग ईस्ट, 5 बच्चे हैं, 5 बॉयज़ हैं जो कि इनका फेस ईस्ट की साइड में। अभी बात ध्यान रखनी है, ईस्ट होता है इस साइड में, इसका मतलब ये ऐसे खड़े हुए हैं, इस साइड में इनका फेस है। आगे बोल रहा सवाल आपसे, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड छपन। पवन जो है ना वो तवन, विपिन, छपन के लेफ्ट में है। तो लेफ्ट का मतलब ऊपर इस साइड में, राइट का मतलब नीचे होगा। तो पवन मान ली यहाँ बैठा हुआ है, और ये आपसे बोल रहा है विपिन, छवन और तवन के बीच में है, ठीक है। अभी ये इनकी फाइनल पोजीशन नहीं है, अभी हम सिर्फ सवाल को सेट कर रहे हैं। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि तवन, विपिन एंड छवन आर ऑन द लेफ्ट ऑफ नकुल। अब ये जो है ना 3 लोग, ये नकुल के लेफ्ट में है, तो नकुल का राइट तो नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, तो नकुल कहाँ होगा? नकुल यहाँ पर होगा, क्योंकि ये इसका राइट है, ऊपर वाला इसका लेफ्ट है, तो यहाँ पर होगा जाएगा ये। अब सवाल आपसे आगे बोल रहा है कि छवन इज़ बिटवीन तवन एंड विपिन। छवन जो है वो तवन और विपिन के जो है वो लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये इनके बीच में है, तो ये इनके बीच में आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि ए विपिन इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए राइट ऊपर से हम आएंगे तो लेफ्ट है, नीचे आएंगे तो राइट है। तो अगर हम इसको यहाँ बिठा लें ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ विपिन कर लें, यहाँ कर लें हम आपका तवन, ये यहाँ कर लें विपिन और यहाँ कर लें तवन, ठीक है। तो अब सवाल आगे बोल रहा है हमसे, ए विपिन इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अगर लेफ्ट से देखें हम तो विपिन जो है फोर्थ है, 1 2 3 4, तो तवन का राइट से रैंक क्या होगी? तो यहाँ काउंट करें आप 1 2 3 4, तो ये भी क्या होगा? 4th रैंक होगी इसकी भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th। तो ये आपका आंसर, ये हो गए आपके सारे सवाल। 10 क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अहम पार्ट है। 10 नंबर में से अगर आप कई पार्ट अच्छा है तो आप 7 से 8 नंबर यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपको स्कोर बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जिनको कोचिंग ज्वाइन करनी है, अगेन आपको बताता हूँ, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें आप, ताकि आपके रैंक लाने के चांस बढ़ें, आपके क्वालिफाई करने के चांस बढ़ें, आपको अच्छा सब्जेक्ट मिले। क्योंकि जब आप वेटिंग से अगर आप बच्चे सोच रहे हैं तो वेटिंग का मतलब तो हुई तो हुई क्लियर, ना हुई तो ना हुई। और सब्जेक्ट आपको क्या मिल रहा है आपको नहीं मालूम, हाँ किसी भी सब्जेक्ट कोई भी ले लेंगे आप तो फिर आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो नंबर आपको दिया होगा, आप कॉल करिए। बेस्ट कोचिंग दूंगा आपको, कई बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है, आपका भी ज़रूर होगा, रैंक भी आपकी ज़रूर रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।